हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञानदृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10वीं का जो संस्कृत है उसका जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है नीति श्लोक। और इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे 30 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा देंगे। किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, किसी भी राज्य के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसका टॉपिक है नीति श्लोका के 30 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन से ए अर्जुन, बी भीष्म, सी विदुर और डी कर्ण। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ के जो रचनाकार है वो विदुर है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। ऑप्शन है ए अरमाइक, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत और डी पाली। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। प्रश्न संख्या 3 है नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। ऑप्शन से ए चाणक्य नीति, बी भास नीति, सी कृष्ण नीति और डी विदुर नीति। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विदुर नीति। प्रश्न संख्या 4 है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन से ए महाभारत, बी रामायण, सी काव्यमीमांसा और डी मेघदूतम। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत से नीति श्लोका पाठ लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। ऑप्शन से ए 5, बी 10, सी 8 और डी 6। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। प्रश्न संख्या 6 है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऑप्शन है ए दुर्योधन के, ऑप्शन बी भीष्म के, ऑप्शन सी कृष्ण के और ऑप्शन डी धृतराष्ट्र के। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा, विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, मतलब वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि विदुर कौन थे। विदुर कौन थे। ऑप्शन है ए राजा, बी मंत्री, सी सैनिक और डी सेनापति। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विदुर हस्तिनापुर के मंत्री थे और वहाँ के राजा उस समय धृतराष्ट्र थे। प्रश्न संख्या 8 है कि विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है। ऑप्शन से ए सुकृति, बी अपकृति, सी अकृति और डी अनाकृति। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अकृति। प्रश्न संख्या 9 कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन ए सत्यवादी, ऑप्शन बी कटुवादी, ऑप्शन सी प्रियवादी और ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन है सज्जन, बी दुर्जन, सी मूर्ख और डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सभी सजीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी मंत्री और ऑप्शन डी छात्र। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित है। प्रश्न संख्या 12 है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? ऑप्शन है ए मूर्ख, बी विद्वान, सी राजा और डी मंत्री। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख होता है। प्रश्न संख्या 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ऑप्शन ए स्वर्ग के, ऑप्शन बी नरक के, ऑप्शन सी गांव के, ऑप्शन सी विद्यालय के और ऑप्शन डी गांव के। प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। प्रश्न संख्या 14 है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन से ए सत्य से, ऑप्शन बी विद्या से और ऑप्शन सी वृत्ति से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। प्रश्न संख्या 15 है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 1 और डी 4। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नरक के कुल 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रश्न संख्या 16 है, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए हिंसा को, बी क्रोध को, सी अहिंसा को और डी क्षमा को। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुख अहिंसा को कहा गया है। प्रश्न संख्या 17 है, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन से ए रूप, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी चरित्र और ऑप्शन डी समाज। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चरित्र। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? ऑप्शन से ए विद्या, बी क्रोध, सी योग और डी धर्म। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म सबसे श्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 9 है, दोष कितने हैं? दोष कितने हैं? ऑप्शन से ए 4, बी 6, सी 5 और डी 3। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 20 है कि घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन है? ऑप्शन से ए धन, बी स्वर्ण, सी स्त्रियां और डी पिता। प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घर की लक्ष्मियां स्त्रियां हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? ऑप्शन से ए अनर्थ, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी क्रोध और ऑप्शन डी सत्य। प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनर्थ। प्रश्न संख्या 22 है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? ऑप्शन से ए धन, ऑप्शन बी कुलक्षण, ऑप्शन सी सत्य और ऑप्शन डी अनर्थ। तो प्रश्न के जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुलक्षण।
प्रश्न संख्या 23 है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? ऑप्शन है ए क्रोध की, बी धन की, सी स्त्रियां की और डी शत्रु की। प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है? ऑप्शन है ए भीष्म से, ऑप्शन बी विदुर से, ऑप्शन सी कृष्ण से और ऑप्शन डी दुर्योधन से। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न उत्तर करता है। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? ऑप्शन है ए रघुवंश, ऑप्शन बी अलस कथा, ऑप्शन सी विदुर नीति और ऑप्शन डी भारत महिमा। तो प्रश्न के जो 25 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विदुर नीति प्रश्न उत्तर के रूप में है। प्रश्न संख्या 26 है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? ऑप्शन है ए सत्य, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी विद्या और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षमा सबसे उत्तम शांति है। प्रश्न संख्या 27 है, मृजिया जिसे उबटन कहते हैं से किसकी रक्षा होती है? ऑप्शन से ए रूप की, ऑप्शन बी यश की, ऑप्शन सी सत्य की और ऑप्शन डी क्रोध की। तो प्रश्न के जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूप की उबटन या मृजिया से रक्षा होती है। प्रश्न संख्या 28 है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन से ए सत्य, बी असत्य, सी क्षमा और डी योग। तो प्रश्न के जो 28 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, योग। योग से विद्या की रक्षा होती है। प्रश्न संख्या 29 है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? ऑप्शन से ए मूर्ख, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी शिष्य। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कि सभी प्राणियों को जानने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित कहते हैं सभी प्राणियों को जानने वाले को। प्रश्न संख्या 30 है, क्षमा किससे मारता है? क्षमा किसे मारता है? ऑप्शन है ए क्रोध को, बी असत्य को, सी क्रोध को और डी मित्र को। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षमा क्रोध को मारता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो संस्कृत है उसका जो 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है नीति श्लोक। तो इस पाठ से संबंधित 30 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यह प्रश्न उत्तर जितने जो 30 प्रश्न उत्तर थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।